व्हाट इज़ द वोल्टेज गेन इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर व्हेन द इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आर आई दिया है, लोड रेजिस्टेंस मतलब वो आर ओ दिया है, और हमें बोला है कि वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होती है, ए वी इज इक्वल्स टू होती है बीटा इंटू आर आई अपॉन आर आई, ये आपको बीटा दिया ब्रैकेट में। सो ये बनेगा 50 इंटू 1 किलो यानी 1000 डिवाइडेड बाय 200, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 250। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांजिस्टर कनेक्टेड टू कॉमन इमिटर मोड हैज़ ए करंट गेन। फिर से वही है, लोड रेजिस्टेंस दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, इनपुट पीक वोल्टेज दिए, देन पीक आउटपुट वोल्टेज विल बी। तो अभी यहाँ पे हमें पीक आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो पीक आउटपुट वोल्टेज होती है वी ओ इज इक्वल्स टू ए वी यानी वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। बट वोल्टेज गेन हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम इक्वेशन बीटा इंटू आर ओ अपॉन आर आई, एंड ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर का ही डेटा यानी ये बनेगा 250, तो ये आ रहा है 250 इंटू इनपुट वोल्टेज कितना है 0.4, तो 250 इंटू 0.4 यानी ये बनेगा 100 वोल्ट। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, L1, L2, L3 आर द विड्थ। तो इमीटर की विड्थ सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर मतलब L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3, रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। देन तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट कौन है, कलेक्टर यानी L3 ग्रेटर है, उसके बाद में कौन, इमीटर है। सो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्या दिया है कि ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर करंट यानी IC दिया है 9 मिली एम्पियर, और बोला है 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमीटर रीच द कलेक्टर, यानी कलेक्टर करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा 90% यानी 90 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ इमीटर करंट। इमीटर करंट कितना था, इमीटर करंट था नहीं कैलकुलेट करना इमीटर करंट, तो ये इमीटर करंट इज इक्वल्स टू बनेगा, ये 0 0 कैंसिल होके 10/9 टाइम्स ऑफ IC यानी 9, सो ये बना 10 मिली एम्पियर, तो ये IE मिल गया। अब बेस करंट होता है इमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, तो इमीटर करंट कितना है, ये 10 है, कलेक्टर करंट कितना था 9 था, तो 10 माइनस 9 कितना आ गया, ये 1 मिली एम्पियर, और हमें कैलकुलेट करना है वहाँ पे करंट गेन। तो अल्फ़ा बनेगा IC अपॉन IE, तो IC अपॉन IE मतलब आता है 0.9, एंड बीटा इज इक्वल्स टू होगा IC अपॉन IB, सो इट विल बी इक्वल्स टू 9, तो 0.9 एंड 9, सो इस तरह का एक ही ऑप्शन है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल्स टू 50, द चेंज टू चेंज द कलेक्टर करंट बाय 350 द बेस करंट शुड चेंज्ड बाय। तो फिर से वही कि बीटा इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, तो हमें डेल्टा IB कैलकुलेट करना है, तो ये डेल्टा IC अपॉन बनेगा बीटा, और कलेक्टर करंट कितने से चेंज कर रहे हैं अपन 350 से, अपॉन बीटा दिया है 50, तो ये आंसर्स आएंगे माइक्रो एम्पियर में, तो ये नियरली 350 मतलब एज इट इज़ ऑप्शन दिए कैलकुलेशन किए बिना, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, और 56 में क्या दिया है, फिर से करंट गेन की बात चल रही है, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस दिए और पावर गेन पूछा है, ठीक है। तो पहले वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे, तो AV वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू होता है बीटा इंटू RO अपॉन RI, तो बीटा आपको 10 दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस 60, इनपुट रेजिस्टेंस 10, किलो किलो कैंसिल होता है, तो ये 60 मिला, और हमें चाहिए थी पावर गेन, तो ये पावर गेन होती है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, ठीक है। तो वोल्टेज गेन जो हमने अभी कैलकुलेट की दैट इज 60, करंट गेन यानी बीटा, और बीटा दिया है आपको जैसे 10, तो यहाँ पे 60 इंटू 10 यानी बनेगा 600, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच में वो एक्टिव रीजन में नहीं चाहिए, सैचुरेटेड या फिर इनएक्टिव रीजन में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन 58, ये 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, कोई भी एक रिलेशन ले लो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इससे सिंप्लीफाई करो, ये 1 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द करंट गेन फॉर ए ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर if the current gain of the same transistor used in common base mode is,
तो यहाँ पे इसका मतलब कॉमन बेस मोड का दिया है तो 0.95 दिया है, और हमें बीटा कैलकुलेट करना है, तो बीटा होता है अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, तो ये 1 माइनस 0.95 यानी ये बनेगा 0.95 डिवाइड बाय 0.05, सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है 19, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड एन एम्पलीफायर इज। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एम्पलीफायर पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर सेम रखता है, बस करंट एंड वोल्टेज में फ्लक्चुएशन लाता है, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, रॉन्ग। तो यहाँ पे देखो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए हमें 4 स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए, और यहाँ पे इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, एम्पलीफायर तो बराबर, उसके बाद में ऑलवेज इन फेज विद द इनपुट बराबर है, ऑलवेज इन फेज होता है, तो आउट ऑफ फेज बोला है, मतलब सी रॉन्ग होगा, यानी इस ऑप्शन के लिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, टू ऑब्टेन द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर व्हेन इट इज इन कॉमन इमिटर मोड वी यूज करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्या बोला यहाँ पे, RMS वैल्यू ऑफ बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज 10 माइक्रो एम्पियर, व्हाट इज द करंट गेन इन द पीक वैल्यू ऑफ द AC कलेक्टर करंट इज 1.4। तो AC कलेक्टर करंट दिया है और हमें बीटा कैलकुलेट करने को बोला है, यानी कि देखो कंडीशन क्या है कि कलेक्टर करंट IC दिया आपको 1.414 मिली एम्पियर, और यहाँ पे अगर RMS वैल्यू अगर आपको निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, IC के जो वैल्यू थी उसको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1.414 √2 यानी 1.414 यानी आता है 1 मिली एम्पियर। तो अब बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों भी RMS वैल्यू आ गए, तो IC अपॉन IE, ये 1, ये 10 माइक्रो एम्पियर पहले से दी थी, तो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा 100 माइक्रो एम्पियर, ऊपर जाके -6 का +6 हो जाएगा, ठीक है, 100 यानी यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्या बोला है कि व्हेन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन ऑफ 50 इज गिवन इन एन इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड एज, अभी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, ठीक है, कि यहाँ पे फेज डिफरेंस पाए VI एंड VO के बीच में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, और ये 65 में आपको क्या दिया है कि इनपुट सिग्नल गिवन टू अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज वोल्टेज गेन इज 50 एंड आउटपुट सिग्नल आपको बस फाइंड करना है। तो आउटपुट सिग्नल के लिए क्या होगा, बस VO जो है वो 50 इंटू डबल हो जाएगा, 50 इंटू 2, एंड फेज जो है वो 10T प्लस π/3 था, उसमें पाई इतना फेज डिफरेंस ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो इस तरह से बनेगा, 50 रिप्लेस्ड बाय 100 साइन 10T प्लस π/3 प्लस पाई। अब π/3 प्लस पाई यानी कितना होगा, ये 4π/3, सो ये एक ही ऑप्शन में, हेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्या दिया है, फॉर अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन दिए है 40, इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस दिए है, रेजिस्टेंस दिए है, और पावर गेन फाइंड करने को बोला है। तो अब देखो यहाँ पे कि ये वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू होगा करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे करंट गेन की वैल्यू जो है, करंट गेन ये बनेगा 10, और पावर गेन क्या होती है, पावर गेन इज इक्वल्स टू ये वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, यानी क्या होगा, ये 10 इंटू 40 दैट विल बी 400, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट, यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, इसका मतलब ये ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अ ट्रांजिस्टर हैज ए करंट गेन ऑफ 30, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस दिए और वोल्टेज गेन बोला है, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट गेन RO अपॉन RI, करंट गेन कितना दिया है 30, एंड इनपुट एंड आउटपुट कितना है 5, इनपुट कितना है 1, तो ये बनेगा 150, ठीक है, तो 150 यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कलेक्टर करंट इज, मतलब IC दिया है, एंड इमिटर करंट मतलब IE दिया है, और बोला है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना होगा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी
यहाँ पे बीटा कैलकुलेट करेंगे, बीटा होता है आई सी अपॉन आई बी, लेकिन आई बी डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उसको मैं क्या करूँगा, आई ई माइनस आई सी करूँगा। तो यहाँ पे आपको कलेक्टर करंट दिया है 5.5, तो ये 5.6 माइनस 5.5 यानी बनेगा 0.1, तो ये आएगा 55, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इफ 3 एम्पलीफायर्स ईच विथ ए गेन ऑफ 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द ओवरऑल एम्पलीफिकेशन विल बी। अब इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देता हूँ। नंबर ऑफ एम्पलीफायर अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका टोटल एम्पलीफिकेशन जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, A1 इंटू A2 इंटू 3, A3 यहाँ पे 3 थे इसलिए 3, तो ये बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन ए कॉमन बेस मोड इज 0.99, व्हाट इज द चेंज इन कलेक्टर करंट इफ द इमिटर करंट चेंजेस बाय 5 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी कि फिर से डेटा आपको चेंज के फॉर्म में दिया है और हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बनेगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। तो डेल्टा आई सी जो है वो बनेगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा आई ई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 4.95 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करंट गेन 50 दी है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल भी गिवन है और बोला है देन द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, फॉर ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस दिए, बीटा दिया है और वोल्टेज गेन पूछा है, तो वोल्टेज गेन यानी ए वी इज इक्वल्स टू होता है बीटा इंटू आर ओ अपॉन आर आई। अभी इस टाइप के बहुत सारे सॉल्व किए तो आपको ये कंप्लीट करना है, इसका आंसर आता है 600 बी। नेक्स्ट 74, फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा दिया है, अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, पुट द वैल्यू यू विल गेट आंसर एज 0.99। नेक्स्ट 75, in an NPN transistor collector current is 24 milliampere and 80% of the electrons emitted by the emitter reach the collector। मतलब ये कलेक्टर करंट जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया, मतलब ये बनेगा 80/100 इंटू आई ई, और आपको आई ई यहाँ पे दिया है 24, तो इसके ऊपर से हम आई ई कैलकुलेट करेंगे, तो देयरफॉर ये आई ई इज इक्वल्स टू आता है 30 मिली एम्पियर, एंड एक बार ये आ गया तो बेस करंट बनेगा आई ई माइनस आई सी, तो ये 30 माइनस 24 यानी 6 मिली एम्पियर, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर फीडबैक वोल्टेज यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है यानी 0, सो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, और क्या दिया है 77 में, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर एज ए वोल्टेज गेन ऑफ 50, आपको वोल्टेज गेन 50 दिए, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस दिए, व्हाट इज द पावर गेन, तो वही पहले हम क्या करेंगे वोल्टेज गेन के ऊपर से पावर गेन निकालना है, तो पावर गेन इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। अब वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू होगा 50 एंड इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस गेन होगा 2, तो करंट गेन क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर से, I इक्वल्स टू V बाई आर, तो ये बनेगा 50/2 यानी 25। तो पावर गेन मतलब ये वैल्यूज़ अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पावर गेन विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, सो 50 इंटू 25, सो 1250, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, a transistor oscillator using resonant circuit with an inductor L and capacitor C produces oscillations of frequency F, L is doubled and C changed to 4C, then frequency will be। अभी देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आती है F इक्वल्स टू 1/2π√LC, EMI में ऑसिलेटर की केस में हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि फाइनल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि F इनिशियल अपॉन F फाइनल लेंगे, एंड इनको अगर रेशियो लेंगे तो क्या होगा √LC फाइनल का अपॉन इनिशियल का। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि ये LC अपॉन 2L इंटू 4 इन टाइम्स ऑफ C,
इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं तो ये रेशियो बनेगा 1/8। सो यहाँ पे जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो बनेगी फाइनल इनिशियल अपॉन 2√2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में पूरी टर्म, तो इनिशियल अपॉन 2√2 यानी डी विल बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। अब 79 में क्या दिया है कि ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन रेशियो ऑफ पावर गेन टू वोल्टेज गेन इज, इसको तो अपन बीटा बोलते हैं, पावर गेन टू वोल्टेज गेन। नेक्स्ट, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 3 वोल्ट फॉर एन इनपुट ऑफ 0.01 वोल्ट। तो इसका मतलब वोल्टेज गेन कितनी हो गई, वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और क्या बोला है, गिव्स एन आउटपुट ऑफ 3, जब इनपुट कितना है 0.01 यानी ये आ रहा है 300 वोल्टेज गेन। आगे बोला है कि ट्रांजिस्टर बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो, बट इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे करंट गेन आपको डायरेक्टली गिवन है, करंट गेन इज इक्वल्स टू बीटा, गिवन है 100। तो हम क्या करेंगे, बस वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, इस इक्वेशन से रेजिस्टेंस गेन कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस गेन इज इक्वल्स टू होगा वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाय करंट गेन, यानी कि 300 अपॉन 100, सो इट विल बी 3। एंड हमें मालूम है कि RC अपॉन RI इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो कलेक्टर के अक्रॉस का रेजिस्टेंस होगा 3 इंटू RI। RI कितना दिया आपको 1 किलो ओम, तो आंसर विल बी 3 किलो ओम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अब 81 में क्या दिया है कि कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इज 6 वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स ऑफ 600 ओम इन द कलेक्टर सर्किट इज 0.6 वोल्ट इन ए सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। मतलब उसी टाइप का डेटा गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्टर करंट कैलकुलेट करेंगे कलेक्टर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस करके। तो कलेक्टर वोल्टेज दिया था 0.6, रेजिस्टेंस दिया है 600, यानी कि आता है 1 मिली एम्पियर। उसके बाद में बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB होता है, तो IC अपॉन IB यानी बीटा आपको दिया है 20, तो इसके ऊपर से IB कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा IC अपॉन बीटा। तो IC ऊपर कैलकुलेट किया था 1, बीटा दिया है 20, तो ये आएगा 0.05 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 82, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये रीजन की ग्राफ का मैंने थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया था, और बोला है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ट्रांजिस्टर कौन शो कर रहा है। तो बेसिकली रीजन 1 एंड 2 जो है वो दोनों भी शो करते हैं, मतलब कि ये बी विल बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कि NPN ट्रांजिस्टर है, डोपिंग इन द बेस रीजन इज इंक्रीज देन द कलेक्टर करंट उस केस में डिक्रीज होगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल के साथ बेस वाले कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्या बोला है 84 में कि PNP ट्रांजिस्टर N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज यूज्ड एज द, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी इन फीडबैक ऑसिलेटर सिस्टम। यहाँ पे एम्पलीफायर लगता है, फीडबैक लगता है, फ्रीक्वेंसी लगती है, लेकिन एक्सटर्नल इनपुट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट 86, करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 100, यानी कि आपको बीटा दिया है 100। इफ द बेस करंट दिया है, व्हाट इज द चेंज इन कलेक्टर करंट, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, IC अपॉन IB, और हमें क्या चाहिए IC, तो ये बनेगा IC इक्वल्स टू बीटा इंटू IB। तो बीटा दिया है आपको 100, IB दिया है 200 माइक्रो, तो 2 की रेंज में ऑप्शन होना चाहिए, वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट 20 मिली एम्पियर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कॉमन बेस मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, कलेक्टर करंट दिया है, IC दिया है, देन इमिटर करंट भी दिया है, IE दिया है, और बोला है कि बीटा कैलकुलेट करो। तो बीटा इज इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IB। ठीक है। तो ये IC आपको डायरेक्टली गिवन है, लेकिन IB कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, IE माइनस IB करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे IC दिया है 5.4488 डिवाइड बाय ये 5.60 माइनस 4.88, ये कितना आएगा, ये सिंप्लीफिकेशन करो,
और देन यू विल गेट द आंसर फॉर बीटा एज 49. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. द करंट गेन फॉर ए ट्रांजिस्टर वर्किंग एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर इज 0.96. तो आपको यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी है 0.96 और क्या बोला है, इफ़ द इमीटर करंट यानी IE इज 7.2 मिली एम्पियर देन द बेस करंट कितना होगा. तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है IC अपॉन IE. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कलेक्टर करंट कैलकुलेट करेंगे. IC बनेगा अल्फ़ा इंटू IE. तो ये आने के बाद हम बेस करंट कैलकुलेट करेंगे. IB इज इक्वल्स टू IE अपॉन IC. ठीक है. तो अब इस टाइप के बहुत सारे सॉल्व किए, तो सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर एज 0.29. ठीक है. डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. द पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर विच इज मोस्ट heavily doped emitter NPN ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स व्हेन. कब कंडक्ट करेगा NPN, जब कलेक्टर पॉजिटिव एंड इमिटर निगेटिव से कनेक्टेड होगा. तो इस तरह से मैच होने वाला एक ही ऑप्शन है बी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, फॉर अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड ऑफ 1000 इज 0 पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा दिए 0.98. देन बेस करंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो देखो बेसिकली पहले बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम अल्फ़ा से. तो बीटा होगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. तो अल्फ़ा 0.98 था, इससे बीटा की वैल्यू आती है 49. अभी IC कलेक्टर करंट होता है V/R. तो ये बनेगा 0.5 अपॉन 1000 यानी ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर. एंड ये आने के बाद बीटा इज इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IB. हमें कैलकुलेट करना था IB, तो इस केस में IB इक्वल टू बनेगा IC डिवाइडेड बाय बीटा. तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 49. सो 10 माइक्रो एम्पियर, यानी कि ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. करंट गेन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपको बीटा दे दिया 100 और क्या बोला है, व्हाट विल बी द चेंज इन द इमिटर करंट, कलेक्टर करंट का चेंज दिया है. तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB. तो डेल्टा IC इज इक्वल्स टू बनेगा डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC. तो यहाँ पे हमें बस डेल्टा IE फाइंड करना है. तो डेल्टा IE ये -1 इज इक्वल्स टू बनेगा 1/100. देयरफॉर ये डेल्टा IE की वैल्यू आएगी 1.01, यानी कि C विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन इमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर. देन इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू द बेस इमिटर. ठीक है, तभी एम्पलीफिकेशन होगा. नेक्स्ट 94. NPN ट्रांजिस्टर है, 200 इलेक्ट्रॉन्स एंटर द इमिटर इन 10⁻⁸ सेकंड. तो ये हम इमिटर का करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय dQ/dt. और बोला है 200 इलेक्ट्रॉन यानी बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19. यहाँ पे मैंने Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूला यूज़ किया है, अपॉन टाइम दिया है 10⁻⁸. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इमिटर करंट की वैल्यू आती है 3.2 इंटू 10⁻⁹ एम्पियर. और वहाँ पे बोला है कि 1% इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट हो रहा है इन द बेस, यानी कि बेस का करंट उतना आ रहा है. तो बेस करंट कितना बनेगा, IB इज इक्वल्स टू 1/100 टाइम्स ऑफ IE. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो करंट होगा IB इतना लॉस्ट होगा, तो रिमेनिंग जो है वो IC में चला जाएगा. तो IC का करंट कितना होगा 100 - 1 यानी 99/100 टाइम्स ऑफ IE. ये कलेक्टर करंट मिलेगा. तो इस तरह से अगर बीटा कैलकुलेट करना है तो हम बीटा के लिए IC अपॉन IB करेंगे. तो ये 0.99 डिवाइड बाय 0.01 IE कैंसिल होगा एंड इक्वल टू बनेगा 99. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट 95. Transistor is used in a common emitter amplifier circuit when signal
20 millivolt is added to the base emitter voltage, base current changes by 20 microampere and collector current changes by 2 milliampere. लोड रेजिस्टेंस यानी आउटपुट रेजिस्टेंस 5 किलो ओम. व्हाट इज द रेजिस्टेंस गेन? अब देखो जो अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर से पोटेंशियल अक्रॉस बेस इमीटर यानी इनपुट कितना है 20 मिली वोल्ट. सो ये 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट पहले हो गया. आउटपुट रेजिस्टेंस आपको दिया है 5 इंटू 10⁻³ ओम. बीटा होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा ऑफ आई बी. इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे ऊपर, ये आई सी की एंड आई बी की वैल्यू गिवन है, तो इनका रेशियो जो है वो आएगा नियर अबाउट 100. और हमें चाहिए वोल्टेज गेन. तो ये वोल्टेज गेन जो है वो बनेगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा आई सी इंटू आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ वी अक्रॉस बी ई. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी 500. तो फाइनली रेजिस्टेंस गेन इज इक्वल्स टू होगा वोल्टेज गेन अपॉन करंट गेन यानी 5. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. ठीक है, फिर से अल्फा एंड बीटा इन दोनों के रिलेशन सबको डिराइव करने हैं. बीटा इज इक्वल्स टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. क्या दिया है? इन द फॉलोइंग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको शो किया है और इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या बोला है? करंट गेन बीटा 100 है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करो. ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेटा दिया है कि बीटा इज इक्वल्स टू 100 और बाकी का डेटा कैलकुलेट करो. ऐसे बोला है आउटपुट कितना होगा. ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू होता है इनपुट वोल्टेज इंटू वोल्टेज गेन ए वी. तो इस केस में क्या होगा? वी ओ इक्वल्स टू वी आई इंटू ए वी क्या होता है? करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन यानी बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन. अब अगर ठीक से डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो बीटा 100 है. रेजिस्टेंस गेन यानी क्या होगा? आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम. ये बनेगा 10 इंटू 10⁻³ अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम. तो 1 इंटू 10⁻³ यानी ये बना 10. तो इसका मतलब ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 10⁻³ वोल्ट था यानी 1 मिली वोल्ट था. तो ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे वी ओ इज इक्वल्स टू बनेगा ये 1 इंटू ये 10 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. Next question number 98. The voltage gain of an amplifier with 9% negative feedback. 9% negative feedback is 10. Voltage gain without feedback will be. ठीक है, अब इसको स्टार मार्क कर देता हूँ. थोड़ा सा अलग डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 98. तो यहाँ पे क्या दिया है कि फीडबैक ऑसिलेटर दिए और उसमें वोल्टेज गेन बोला है. तो फीडबैक ऑसिलेटर में वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है ए एफ डिवाइड बाई ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू बीटा. अब यहाँ पे बीटा इज द फीडबैक फैक्टर है एंड ए मतलब वोल्टेज गेन है. बीटा को बोला जाता है फीडबैक फैक्टर एंड ए मतलब कौन है? वोल्टेज गेन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा डायरेक्टली बनेगा 9% कम हो रहा है यानी -9/10 एंड आपको वोल्टेज गेन दिया है 10. तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगी 100. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? पोटेंशियल दिया है अक्रॉस कलेक्टर एंड इमीटर वी सी मोड में, कॉमन इमीटर मोड में 2 एंड यहाँ पे चेंज इन बेस करंट दैट इज डेल्टा आई बी. ये दिया है 100 माइक्रो एम्पियर. कहाँ से आ रहा है? ये वही बेसिक रिलेशन आई ई माइनस आई सी से. और यहाँ पे डेल्टा आई सी जो है वो बनेगा 5 मिली एम्पियर. ठीक है, तो इनके ऊपर से फिर से बीटा कैलकुलेट करना है. तो बीटा बनेगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी यानी कि ये आएगा 50. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन. विच लॉजिक गेट इज represented by the following truth table.
तो ट्रूथ टेबल कौन सा है, ठीक है। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, यानी ऑर गेट है, ठीक है।